नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम लोग दो कोणों के बीच का अंतर और योग कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से समझाया जाएगा इसी क्लास में। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक ना। सारा का सारा हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस रहता है और बिल्कुल सरलता से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। क्या टू एंगल किसमें? ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन में। टीएफ मैंने लिख दिया, मतलब इसका क्या हो गया? ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक ना। देखिए दो कोण हमारे कैसे बनते हैं। एक कोण हमारा यहां पर अगर हम लेकर आएंगे तो यहां पर कितने कोण बनेंगे? तीन कोण। एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, ठीक ना, यानी कि एंगल बन गए। तो जब दो कोणों का एंगल निकाला जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए इसका और इसका निकालना एंगल है, तो अगर मान लीजिए इसमें हमें जोड़ना एंगल को है तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना है, तब हम इसको कैसे निकालेंगे। यही सब चीजें जो है ना, ट्रैग्नोमेट्रिक की मेन पकड़ होती है, मेन जड़ यही होती है, ठीक ना। हम इसी सब को समझेंगे आज की क्लास में। तो जो पहला फॉर्मूला हमारा है वो क्या है? साइन माइनस एक्स। ये किसके बराबर में इसका फॉर्मूला है? वो किसके बराबर में? माइनस साइन एक्स के बराबर में है। याद रखिएगा, जितने फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे फॉर्मूले ट्रैग्नोमेट्रिक के मेन पार्ट हैं। याद रखिएगा, क्या है? मेन पार्ट है। कहीं ना कहीं आप लोग जरूर इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। छोटे छोटे वीडियो में कहीं ना कहीं आप जरूर देखे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से, बिल्कुल सरलता से आपको समझाएंगे हम। पहला हो गया, ठीक ना। दूसरा जो है वो है कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ये तो हमारी नॉर्मल हो गई, ठीक ना। ये नॉर्मलता है, मतलब आप ये समझ पा रहे हैं, इतना नॉर्मल है ये। स्टार्ट तो अब होता है। तीसरा क्या कहता है? वो है कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक ना। क्या है? कॉस एक्स प्लस वाई बराबर, ये किसके बराबर में होता है? कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक ना, माइनस साइन एक्स साइन वाई। हाँ, अब समझिएगा आप लोग। अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो गए कि नहीं हो गए? ये इतना छोटा सा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इतना छोटा सा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? यही तो मेन चीज है, यही मेन चीज है, ठीक ना। अब याद रखिएगा, जब भी हम एंगल को निकालेंगे तो हम x प्लस वाई को ही लेंगे, ठीक ना। x प्लस वाई को ही मानेंगे, और x प्लस वाई जो हमारा है वो ये मेन पार्ट इसमें है, इस फॉर्मूले में, ठीक ना। ये जो चीज है ये हम आपको समझाएंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक ना। अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ये लास्ट में आपको हम समझाएंगे, ठीक ना। चलिए, चौथा क्या है? चौथा है कॉस एक्स माइनस वाई। इसका मतलब क्या हो जाता है? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स, ठीक ना, एंड साइन वाई। ये फॉर्मूला देता है। ये किसके बराबर में? इसके बराबर में दिया गया, ठीक ना। किसके बराबर में दिया गया? वो इसके बराबर में दिया गया है, ठीक ना। अब ये जो सारी चीजें अब आएंगी, जितने भी फॉर्मूले अब आएंगे ना, वो सारे के सारे इसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इसके ऊपर, ठीक ना, इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। अब ये जो चीज है ना, ये हम आपको बोले ना लास्ट में समझाएंगे। बस आप लोग लास्ट तक थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत ही छोटी वीडियो होगी, बहुत ही शॉर्ट में होगा और बहुत ही आसान होगा, ठीक ना। ये समझ में आ गया। पांचवा पांचवा क्या होता है? पांचवा को अगर हम समझना चाहेंगे तो वो भी हमारा बिल्कुल बेहतरीन होता है। पांचवा मान लीजिए है कि कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। क्या है? कॉस पाई बाई टू। अब याद रखिएगा, हम पहले को हमेशा एक्स मानेंगे और दूसरे को हमेशा हम क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। तो ये किसके बराबर में हो जाएगा? साइन एक्स के बराबर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये साइन एक्स के बराबर में हो जाएगा, ठीक ना।
किसके बराबर में, साइन एक्स के बराबर में। अब जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है वो क्या है, π/2 दी गई है, ठीक ना, π/2, एंड वाई की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, यक्स दी गई है। क्या दी गई है, यक्स दी गई है। याद रखेगा, इसको अगर हम समझाना चाहेंगे तो हम समझा सकते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आया, ठीक ना, ये यहाँ पर कैसे आया। देखिए, जैसा कि अगर cos x प्लस वाई की बात करते हैं या माइनस की बात करते हैं, तो अगर हम इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे, ठीक ना, x और y मानेंगे, तो आपको पता है कि cos x माइनस वाई क्या होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि cos x, x की जगह पे क्या है, π/2 है, क्या है, π/2 है, ठीक ना। उसके बाद cos y, y की जगह पे क्या है, x है, ठीक ना, क्या है, x है। तो हम लिखेंगे cos क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद प्लस लिखेंगे। अब देखिए साइन x, x यानी कि क्या है, π/2, तो हम लिखेंगे साइन x यानी कि π/2 एंड साइन x y यानी कि x, ठीक ना। यहां तक ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए फॉर्मूले पे हम सेट करना जानते हैं, ठीक ना, फॉर्मूले पे हम सेट करना जानते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन x हो गया कि नहीं हो गया, कैसे हो गया। अब देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका पूरे का मतलब क्या होता है, cos x माइनस वाई। अब cos x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा sin x हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, है कि नहीं। हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। अगर हम लेंगे साइन स्क्वायर x, ठीक ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर x होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर x होता है। अगर हम कॉस को ये x प्लस वाई मानेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन x होगा ना, है कि नहीं है, साइन x होगा ना। तो ये इस फॉर्मूले से लेंगे तो हमारा ये साइन x हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा। समझ में आई बात ना, हाँ समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, ठीक ना, समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है। छठा वाला क्या दिया गया है, वो दिया गया है इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट, क्या है वो, साइन π/2, ठीक है, माइनस एक्स, क्या दिया गया वो, माइनस एक्स दिया गया। अब ये किसके बराबर में हो जाएगा, cos x के बराबर में, cos x। अब cos x क्या है, जैसा कि ये मिला वैसे हमें ये भी मिले, बिल्कुल सेम, दोनों अपोजिट है इसका, है ठीक ना, अपोजिट है। सातवां क्या है, सातवां दिया गया है साइन x प्लस वाई, क्या है, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू। अब आप ये मत कहिएगा कि cos x प्लस वाई का उल्टा sin x प्लस वाई होता है, यहां पर ये मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप देखना चाहेंगे मिस्टेक कैसे होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा sin x cos y, क्या होता है, cos y होता है। अब ये प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस लगाएंगे हम, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या होगा, cos x एंड sin y, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बोले हैं, ये जो चीजें हम आपको समझा रहे हैं ना, ये जितने भी चीजें हम आपको समझा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पॉइंट है, ठीक ना, एक जड़ है। तो साइन x प्लस वाई बराबर क्या होता है, साइन x cos y प्लस cos x sin y होता है, ठीक है। अगर हम इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक ना, क्या कर देंगे, अगर हम इसी का उल्टा कर देंगे, मतलब क्या है, 8वें में देखिएगा, 8वें में इसका मतलब है, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे साइन x माइनस वाई, ठीक ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जहां पे y पॉजिटिव है हम वहां पे y निगेटिव कर देंगे, ठीक ना, y पे क्या कर देंगे, y निगेटिव कर देंगे। तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या होगा, जब बनेगा तो क्या बनेगा, साइन x बनेगा, cos y बनेगा, ठीक ना, माइनस उसके बाद cos x बनेगा एंड साइन y बनेगा, ठीक ना। यही फॉर्मूला बनता है 8वां का। समझ में आ गई बात ना, ये चीजें आपको इतना समझ में आई। ये देखिए, ये चीजें हम आपको समझाएंगे क्योंकि यहीं से मेन हमारा है, यहीं से सब कुछ मेन है, ठीक ना। समझ में आ गई बात, अगर समझ में आ गई है तो भाई बहुत बढ़िया है, ठीक ना, क्या है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े, अब हम कहां तक होगा, 8 तक हो गया है, ठीक ना, 8 तक हो गया है। ये सारी के सारे जो है ना वो सब बेसिक है। अब ये फॉर्मूले हम कहाँ यूज करेंगे, ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ना, जब दो एंगल निकालना रहेगा, दो एंगलों का सम या फिर डिफरेंस निकालना रहेगा, हम वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। 9वां क्या दिया गया है,
9वां में दिया गया है, ठीक ना, दिया गया है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ ये माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक ना। अब यही चीज अगर हम साइन के लिए करेंगे, साइन के लिए करेंगे, अगर साइन पाई बाई 2, ठीक ना, प्लस में एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। देखिएगा हमें इसमें सिर्फ साइन और कॉस को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जो ना इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, ठीक ना, इसी के ऊपर ये क्या रहती है, डिपेंड रहती है। क्लियर ना। चलिए अब 9वें का दूसरा है, ये क्या दिया गया है, कॉस क्या दिया गया, पाई प्लस एक्स दिया गया, यही दिया गया ना, कॉस पाई प्लस एक्स दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स होगा। अगर ये माइनस प्लस की जगह पे माइनस दिया रहता है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक ना। अब यहीं पर ये साइन की बात करेंगे, अगर हम साइन पाई माइनस एक्स, तो बराबर यहाँ पर क्या देगा, कॉस नहीं साइन देगा। क्या देगा, साइन एक्स देगा, ठीक ना। क्या देगा, माइनस साइन एक्स देगा, ठीक ना। हाँ ये माइनस साइन एक्स देगा, सॉरी 1 सेकंड, साइन एक्स, ओनली साइन एक्स देगा। हाँ ठीक है, ये साइन एक्स देगा, ठीक ना। अब इसका जो तीसरा है वो क्या है, वो है कॉस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये भी है माइनस कॉस एक्स। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइन पाई प्लस एक्स तो इज इक्वल टू में क्या होगा, साइन एक्स होगा, सॉरी माइनस साइन एक्स होगा। क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक ना, माइनस साइन एक्स होगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। ये सारे के सारे कहां से लिए गए हैं, 3, 4, 7 और 8 में रखने पर ये सारे के सारे मान जो x का मान है, जो हमने आपको तीसरा बताया, चौथा बताया है और 7वां बताया, 8वां बताया है, इन सभी फॉर्मूले में x प्लस वाई का मान हम रखेंगे, हमें ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक ना, ये सारी चीजें मिलेंगी हमें। अब 9वें में एक और दिया गया है, चौथा वाला, ठीक ना, जो कि हमारे 4 अखंड तक होते हैं, पाई बाई 2 से पाई एंड पाई 2 पाई से होता है, ठीक ना। क्या होता है 2 पाई, तो हम लिखेंगे कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक ना। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। एंड साइन 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो बताए हमें, हैं। अगर यहां पर किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है तो वह हमें बताए, ठीक ना, कि हाँ सर जी या भैया जी हमें ये दिक्कत है, आप हमें ऐसा समझाइए वैसा समझाइए, ठीक ना। ये 9 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, नहीं समझ में आए हैं, 9 फॉर्मूले समझ में आ गए हैं। चलिए ये बहुत बढ़िया है। इन सभी का मान कब निकलेगा, जब हम तीसरे फॉर्मूले में, चौथे फॉर्मूले में, 7वें फॉर्मूले में और 8वें फॉर्मूले में x प्लस वाई रखेंगे, तब इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक ना। चलिए अब 10वां बहुत ही जबरदस्त है। 10वां क्या दिया गया है, वो 10x प्लस वाई, हमें ये प्रूफ करना है, इज इक्वल टू में क्या दिया गया है, 10x 10y, ठीक ना, पूरे के बटा में, सॉरी यहां पर प्लस का चिन्ह है, क्या है, प्लस 10y, ठीक ना, पूरे के बटा में 1 माइनस 10x 10y, ठीक ना, ये में प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि 10 का मतलब हो जाता है साइन बटा में कॉस। क्या होता है, साइन बटा में कॉस। तो x प्लस वाई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, ठीक ना, और यहां पर भी लिखेंगे हम x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ठीक ना। अब यहां पर भी आएगा x प्लस वाई, जो कि 10 का मतलब होता है साइन बटा में कॉस, तो x प्लस वाई लगा तो x प्लस वाई लगाएंगे हम, ठीक ना। बराबर करेंगे हम साइन x प्लस वाई, इसका मतलब क्या हो जाता है, साइन x
क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई, है कि नहीं है, कॉस वाई, फिर प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, है ना। अब पूरे का बटा में करेंगे हम, कॉस एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हो जाता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यही होता है ना, इसका मतलब तो यही होता है ना। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत यहां तक है, नहीं है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब हम ये हम प्रूफ कर रहे हैं कि इसका मतलब ये कैसे हो गया, ये बराबर कैसे हो रहा है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम दोनों पक्षों में ऊपर नीचे क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे हम कॉस एक्स एंड कॉस वाई का क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक ना, प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, पूरे के बटा में हम करेंगे कॉस एक्स, ठीक ना, उसके बाद क्या करेंगे हम कॉस वाई, अब पूरे के बटा में लेंगे। अब हम इसमें भी यही भाग दे देंगे, है कि नहीं है, इसमें भी यही भाग देंगे। जब हम इसमें यही भाग देंगे तब हम जब इसको अलग अलग करेंगे, ठीक ना, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, जब हम ऊपर नीचे भाग देंगे तो अलग करेंगे, है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से समझिएगा, अलग करेंगे तो जब ये अलग हो जाएगा तो बीच में प्लस लगेगा ना, तो ये भी बटे में हो जाएगा, ये भी, ये हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस वाई, है ना। तो कॉस वाई से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो मतलब क्या हो जाएगा टेन एक्स, है ना, क्या बचेगा, टेन एक्स बचेगा। अब यहां से अगर हम इसमें भाग देंगे कॉस एक्स कॉस वाई, क्या कॉस वाई, ठीक ना, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म, साइन एक्स और कॉस वाई, तो बराबर क्या हो गया, टेन एक्स टेन वाई हो गया, ठीक ना। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे टेन एक्स प्लस टेन वाई, ये ऊपर का क्लियर हो गया, ठीक ना। अब हम जब नीचे आएंगे, जब हम नीचे आएंगे तो अब हम नीचे लेंगे तो इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स यहां पर भी रहेगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म एंड कॉस वाई से कॉस वाई खत्म, है कि नहीं है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। अब बचेगा हमारे पास क्या, जब कटेगा तो बटा में क्या बचेगा, वन, ठीक ना, सिर्फ एक बार कटेगा। अब माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे, अब कॉस एक्स एंड साइन एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कॉस वाई साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन वाई, हो गया कि नहीं हो गया। अब यही तो प्रूफ करना था हमें, है, यही तो प्रूफ करना था ना। लो जी, हो गया प्रूफ, हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ, है, प्रूफ हो गया ना, बस यही चीज, इतना ही दिया गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये सब क्या है, बराबर है आपस में, ये सब क्या है आपस में, बराबर दिए गए हैं। समझ में आई बात, अगर नहीं समझ में आए तो बहुत बढ़िया है। अब इसी का अगर हम उल्टा करेंगे तो हमें ये दूसरा मिल जाता है, अगर इसी का हम उल्टा करेंगे तो 11वें पॉइंट पे हमें ये क्या मिलता है, यहां से मैं इसको हटाता हूं 11वें पॉइंट पे हमें ये मिलता है कि टेन एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, टेन एक्स माइनस टेन वाई, ठीक ना, पूरे के बटा में वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, बस यही करना हमें यहां पर भी है, ठीक ना, सिर्फ चिन्ह ही तो अलग है, बाकी चीजें सेम दी गई हैं, ठीक ना, चिन्ह तो अलग है, बाकी चीजें सेम दी गई हैं। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन एक्स साइन वाई का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, साइन एक्स साइन वाई का गुणा कर देंगे, बाकी हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, ठीक ना, ये भी हमारा बराबर हो गया है। चलिए, और भी किसी को कोई दिक्कत यहां तक है, हैं? अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो रही है यहां तक तो हमें बताए, हैं, बता सकता है कि नहीं बता सकता है। चलिए, अब 12वां वाला की बात कर लेते हैं हम। 12वां वाले में क्या दिया गया है, कॉट एक्स प्लस वाई बराबर में क्या दिया गया है, कॉट वाई माइनस वन बटा में कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ठीक ना, ये दिया कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, यही दिया गया भाई। अब ये भी तो प्रूफ हो जाएगा, चूंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। जहां पर अब तक हम लोग cos x cos y को डिवाइड करते थे, हम क्या करेंगे, जब कॉट का यूज करेंगे तो sin x sin y का डिवाइड करेंगे, यही तो है ना। चूंकि अब देखिएगा, कॉट का मतलब क्या हो जाता है, cot x प्लस वाई, यानी कि कॉट का मतलब क्या हो जाता है, cos x यानी कि cos x प्लस वाई,
ठीक ना, बटा में साइन एक्स प्लस वाई, यही है ना। तभी तो हमें ये मिला है, कोट मिला है कि नहीं मिला है, तभी तो कोट मिला है ना। अब देखिए जब हम इसमें जब ये हो जाएगा तो कॉस एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हो जाता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना, चूंकि हमें ये वैल्यू रखनी है, ठीक ना, इसलिए हम आपको बोले हैं कि जो तीसरा से स्टार्ट हो रहा है वही हमारा मेन फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का प्रयोग हम आगे करते रहेंगे, आगे करते रहेंगे, ठीक ना। कॉस एक्स प्लस वाई एंड साइन एक्स प्लस वाई, हम इसी का फॉर्मूले का प्रयोग करते रहेंगे सभी में, ठीक ना। अब साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक ना, प्लस साइन कॉस एक्स साइन वाई, यही होता है ना। हम इसका मान रख देंगे और लास्ट में साइन एक्स साइन वाई से हम डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में, बस हमारा जो बन के तैयार होगा वही हमारा ये आंसर हो जाएगा, वही आंसर होगा, कुछ और नहीं आंसर होगा, ठीक ना। ये 12 वाला हो गया, समझ में आ गई ना। अब 13वां वाला क्या होता है, 13वां वाला है कॉट एक्स माइनस वाई, क्या है कॉट एक्स माइनस वाई, तो इसका मतलब हो जाता है कॉट एक्स कॉट वाई, ठीक ना, प्लस वन, क्या हो जाएगा प्लस वन, पूरे के बटा में कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, बस यही है। जहां पे प्लस था वहां पे हम माइनस कर देंगे, ठीक ना, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, 1 सेकंड, ये माइनस कॉट एक्स माइनस वाई, ठीक ना, यही चीज है। 13 वाला भी इसी का उल्टा दिया गया है। अगर आपने 10 को समझ लिया है, ठीक है, 10 को समझ लिया है तो 10 एक्स माइनस वाई कॉट एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस वाई, ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक ना, अगर आपने एक को समझ लिया है, ठीक ना। 13 तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार का, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है किसी भी प्रकार का तो वह हमें बता सकता है, ठीक ना, बिल्कुल विस्तृत रूप से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक ना, कितने कौन से रूप में, बिल्कुल विस्तृत रूप से समझा रहे हैं, ठीक ना। चलिए एक और है 14वां वाला, वो देखिए क्या दिया गया है, ठीक ना, 14वां वाला दिया गया, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त दिया गया 14वां वाला, ठीक है। क्या है कि ये सारे जो फॉर्मूले हैं ना ये सब बेसिक फॉर्मूले होते हैं। 14वां वाला क्या दिया गया 14, 14वां वाला क्या दिया गया है, cos 2x बराबर क्या दिया गया है, cos 2x बराबर दिया गया है cos x स्क्वायर, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया गया है, ये भी इसके बराबर में दिया गया है 2 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x दिया गया है, ठीक ना, -1 दिया गया है, -1, ये किसके बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये इसके बराबर में दिया गया, ठीक ना। अब लास्ट में ये किसके बराबर में दिया गया है, ये सब दिए गए हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x एंड बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। ये सब क्या है आपस में बराबर है, ये क्या है सब के सब आपस में बराबर है। इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखिए cos 2x, ठीक ना, cos क्या है 2x है, अगर हम cos 2x को हम ये कहते हैं कि ये दिया गया है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये चीज दिया गया है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर हम ये मान के चलें तो cos स्क्वायर x को अगर हम बाहर लेंगे, ठीक ना, अगर हम cos स्क्वायर x को बाहर लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस, अब साइन को अगर हम cos में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, है हमें क्या मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, यही तो मिलता है, इसका मतलब होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है ना। तो जब हम इसको बाहर करेंगे तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, cos से cos का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1, यही होगा ना, है कि नहीं। हम cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x में जब गुणा करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x होगा, ठीक ना, उसके बाद माइनस का 1 होगा, तो आप देखिएगा ये जो है ये इसके बराबर में है कि नहीं है, ये चीजें है ना, यही चीज तो हम आपको प्रूफ करके यहां तक लाए हैं, इसलिए कहते हैं ये जो दिया गया ये इसके बराबर में है और ये इसके बराबर में, ठीक ना, चूंकि cos x प्लस वाई बराबर यही तो होता है cos x cos y, ठीक ना, उसके बाद माइनस साइन x साइन y, यही होता है ना, है कि नहीं। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब हम चाहेंगे तो ये भी तो आ सकता है कि नहीं है, ये भी आ सकता है। अब भाई cos 2x बराबर जब यही दिया गया है
ठीक ना। इसी को जब हम लेकर आएंगे तो जब हम इसको तोड़ेंगे कॉस को साइन में जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही तो मिलेगा हमें, यही मिलेगा ना। जब हम कॉस को तोड़ेंगे तब हमें जब ये मिल जाएगा तो ये भी माइनस का ये भी माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये भी हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक में तो लिखेंगे 1, ठीक ना, उसके बाद माइनस साइन का साइन में करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर, तो यही होगा ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स तो यही होगा ना, है ना। जैसे हमने एक्स को प्राप्त किया है इसको, और इसी प्रकार से हम इसको प्राप्त करेंगे, है कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कुछ भी नहीं समझ पा रही हैं, सीधी गारंटी मेरी है, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसकी जब बात आ जाती है तो आप कहाँ से बात करेंगे, हैं? हम क्या करेंगे, जब कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि जब हम इन दोनों को लेंगे, ठीक ना, इन दोनों को लेंगे तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे। जब हम दोनों को ऊपर नीचे गुणा करेंगे, करके दिखाते हैं हम आपको, नहीं कर पाएंगे आप लोग, मुझे पता है, मुझे पता है आप लोग नहीं कर पाएंगे। जब हम इसको आपस में ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में सॉरी गुणा में भाग कर देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स का हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स हमारा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक ना। उसके बाद क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, 1 टेन स्क्वायर एक्स, यही होगा ना। साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हमारा क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स होगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स ये भी खत्म होगा, ठीक ना। तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये प्लस का है तो प्लस लगाएंगे हम। अब साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। तो बराबर में क्या हो गया, 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, क्लियर है यहां तक ना। अरे भाई ये कैसे किया है, हमने इन दोनों पक्षों में जब हमने इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा किया है, एक बार प्लस से एक बार माइनस से, तो हम क्या किए, इन दोनों पक्षों में भाग दिए किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। जब कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी है, ठीक है। जब कटेगा तो एक बार तो एक ही मिलेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है, ये भी बटा में है। अब आइए नीचे आ जाते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स को काटेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। समझ में आ गई बात ना। इसीलिए हम प्रूफ करके दिखाएं ये सब के सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। कहां तक खत्म हो गया, 14 तक हमारा खत्म हो गया है। इसके आगे हम चलेंगे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक ना। आपको हम अगले क्लास में समझाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन से समझाएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को डेली अटेंड करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।